ये हमारा पी वाई क्यू है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो वेक्टर आर होता है, देखो पी वाई क्यू क्या कह रहा है कि हमको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर की पावर एन माइनस टू शो करना है। और जहाँ पे वेक्टर आर हमारा ये दे रखा है, देखो डाइवर्ज, ये जो हमारा नेबला है, नेबला डॉट नेबला आर की पावर एन, ये ग्रेडियंट है। और इसका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, इससे हम डेल स्क्वायर आर की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो जो आर वेक्टर आर होता है वो हमारा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पे होता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है कि अगर किसी फंक्शन का, किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर हम नेबला के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो उस ये एक रिजल्ट है, याद कर सकते हो, एफ डैश आर। मतलब इसका हम डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव मतलब लिख सकते हैं, और वेक्टर आर अपॉन में आर, ये एक रिजल्ट है, याद कर सकते हो। फाइंड करने में टाइम लगेगा, फाइंड करना चाहो फाइंड भी कर सकते हो, याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे नेबला का स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू नेबला डॉट नेबला आर की पावर एन। अब यहाँ देखो हम ये देखो जो हमारा ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके साथ, ये हमारा ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट के लिए ही था रिजल्ट। तो अब यहाँ से देखो हम अप्लाई करेंगे, यहाँ हमारा आर की पावर एन हमारा फंक्शन है, इसका हमारा डेरिवेटिव एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन वेक्टर आर अपॉन आर, ये हमारा इतना आ जाएगा। अब नेबला स्क्वायर डॉट आर की पावर एन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जाननी ज़रूरी, कि जब नेबला हमारा स्केलर के साथ लिखा हो, स्केलर के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि हमारा ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और अगर नेबला हमारा किसी वेक्टर फंक्शन के साथ लिखा हो तो उसके बीच में ये लगा होता है डॉट, अगर ये पॉइंट लगा है, क्रॉस नहीं लगा है, पॉइंट था, तो ये हमारा होता है डाइवर्जेंस वाला, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। आर क्या है, आर हमारा मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, उसकी पावर एन वो भी स्केलर ही होगा। तो ये हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट है, तो ये ग्रेडियंट की वैल्यू हमने निकाली है, हम पुट कर देंगे। और यहाँ जब ये किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट हमको क्या रिजल्ट देता है, हमको वो एक वेक्टर फंक्शन का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे और नेबला के बीच में जो ये पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। अब हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, आर इंटू एन की पावर माइनस टू वेक्टर आर अंदर रहेगा। अब यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इसको भी याद कर लेना। ये अगर हमारा नेबला को अगर हम किसी वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन के साथ लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है ये इस तरह होता है। ये बिल्कुल ये हमारा जो डेरिवेटिव में यू इंटू वी का रूल लगता है ना, डेल डी वाई डी एक्स इंटू यू वी वाला जो होता है ना, कि एक बार u का डेरिवेटिव लिख दी, u की डेरिवेटिव v प्लस एक बार v का डेरिवेटिव u लिख देते हैं, सिंपली वही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ हम एक बार नेबला को फाई के साथ ऑपरेट कराएंगे, फाई चूँकि हमारा एक स्केलर फंक्शन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। और यहाँ ये जो है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा वेक्टर, ये भी वेक्टर फंक्शन है ऑलरेडी हमारा u, तो ये इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। और एक बार हमारा जो नेबला है वो u के साथ ऑपरेट करेगा, u हमारा क्या, u वेक्टर के साथ ऑपरेट करेगा, तो u हमारा वेक्टर फंक्शन है, ये भी वेक्टर है, इसके बीच में होगा डॉट प्रोडक्ट। और जो रिजल्ट मिलेगा डाइवर्जेंस से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, स्केलर रिजल्ट मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब सिंपली हम इसको यहीं पर ये जो चीज़ है इसी में ये लगाएंगे, यन तो हमारा बाहर ही है, नेबला एक बार हम फाई स्केलर के साथ लेंगे, आर इंटू एन की पावर माइनस टू डॉट वेक्टर आर, ठीक है। और एक बार हम नेबला को लेंगे वेक्टर वाले के साथ, वेक्टर यू वाला लिए थे ना, तो वेक्टर आर के साथ लिए। अब ये हमारा फिर से ग्रेडियंट वाला ही चीज़ है,
तो इसमें ये वाला फिर से हमारा लग जाएगा कि हमारा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसका वेक्टर अपॉन वो हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे आर की पावर एन माइनस टू का जो डेरिवेटिव है एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री वेक्टर आर अपॉन आर, ये इतनी की वैल्यू है ये इसके अंदर। और वेक्टर आर तो हमारा था ही डॉट प्रोडक्ट के साथ आर की पावर एन माइनस टू। अब नेवला डॉट आर वेक्टर ये हमारा आता है 3। सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, और एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। नेवला डॉट आर वेक्टर, नेवला क्या होता है, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, और वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डेल वाई डेल एक्स इंटू एक्स, ये इसके साथ ये एक्स लिखा है, प्लस डेल वाई वाई डेल वाई डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट लेंगे सिंपली ये 1 + 1 + 1, तो ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू है ये 3 होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा आर है ऊपर चला गया, आर की पावर एन माइनस फोर एन माइनस टू, वेक्टर आर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट तो निकाल ही लोगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ, मतलब ये हमारा ए था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर ये है तो ए डॉट ए कॉस 0 डिग्री, तो ये स्क्वायर हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर का। अभी हमारा इतना चीज़ आ गया, एन माइनस फोर आर स्क्वायर, यहाँ से ये देखो बेस हमारा सेम है, घट जाएगा हमारे पावर्स, आर की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, यहाँ भी आर की पावर एन माइनस टू है, दोनों कॉमन जाएंगे बाहर। दोनों बाहर जब कॉमन जाएंगे, एन हमारा पहले से ही बाहर था, अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस टू बचेगा और यहाँ का 3 बचेगा, एन माइनस टू प्लस 3, अब माइनस टू और 3 एन प्लस 1 एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू, जो कि हमको प्रूव करना था, और जो हमको प्रूव करने को आया वो हमारा आ गया, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, परसों एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।